अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में जिन बातों को मैं डिस्कस करूँगी उनमें शामिल हैं कि पानी किस तरह वज़न को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। आपके वेट के हिसाब से कितना पानी आपको पीना चाहिए दिन में रोज़ाना, और वो 5 गलतियाँ जो आप पानी पीने के दौरान करते हैं और उसके फ़ायदे नहीं उठा पाते, जो आप पानी पी के उनसे वो फ़ायदे उठा सकते हैं और आप वो नहीं उठा पाते हैं। पानी हमारी बॉडी से जहरीला मवाद, जिसे टॉक्सिन्स कहते हैं, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। अगर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, स्किन डल हो सकती है, खुश्क नज़र आ सकती है। इसके अलावा एजिंग यानी बुढ़ापा जल्दी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे दीगर मसले मसाइल पानी के कम इस्तेमाल से आना शुरू हो जाते हैं। रोज़ाना कम से कम पानी के 8 से 10 ग्लास हमारा इंटेक होना चाहिए दिन का। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो 1 घंटे में हमारे गुर्दे 3 ग्लास पानी को प्रोसेस कर सकते हैं, यानी एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप पानी पिएंगे, जैसे कुछ लोग वाटर डाइट पे रहते हैं सारा दिन, वो 1 घंटे के अंदर 8-8 ग्लास पानी पी रहे होते हैं। ये चीज़ गुर्दों को सीवियर ख़राब कर सकती है, किडनी फेलियर की वजह बन सकती है। तो आपने 1 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 ग्लास पानी पीना है, इससे ज़्यादा नहीं। और दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीने हैं। अब हम देखेंगे पानी का वज़न कम करने में क्या रोल होता है। आप जितना मर्ज़ी खाते जाएं, अगर आपका पानी का इस्तेमाल सही नहीं है तो वो कैलोरीज सही से बर्न नहीं हो सकेंगी। कैलोरीज़ को सही से बर्न करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी का इस्तेमाल कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए जो रिएक्शंस होते हैं उसमें मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये होता है, कभी कभी हमें प्यास लग रही होती है, हम उसको कंफ्यूज कर लेते हैं भूख के साथ। हमें बेसिकली प्यास लग रही होती है और हमें लगता है हमें भूख लग रही है, हम कोई ना कोई अनहेल्दी चीज़ खा लेते हैं। टीनेजर्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। वो गर्मी में यही कर रहे होते हैं कि उनको असल में प्यास लग रही होती है, लेकिन वो इसका ऑल्टरनेटिव क्या यूज़ कर रहे होते हैं, स्लशेस पी लेते हैं या जूसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। या इसके साथ साथ जब वो जूसेस पीते हैं तो कोई ना कोई अनहेल्दी चीज़ वो ज़रूर ऐड कर लेते हैं, जैसे चाट खा ली उसके साथ, या बर्गर या पिज़्ज़ा ऐड कर लिया, क्योंकि उन्होंने पानी इस्तेमाल नहीं किया होता। आपने थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन पानी पीना है। ये नहीं कि सुबह उठते बाद ही 8 से 10 ग्लास पानी के पी लिए और ये सोचे कि आप पूरा दिन हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पानी को पोर्शंस में डिवाइड करके पीना होता है। सबसे पहला ग्लास आप उठने के फ़ौरन बाद लें। खाली पेट पानी पीने से आपकी बॉडी की तमाम इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं, आपका ब्रेन स्लीप मोड से बाहर आ जाता है और रात भर की तेज़ाबियत 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है। इसलिए इस मेथड को 2 मिनट डिटॉक्स कहते हैं। बेहतरीन नताइज के लिए पानी पीने के 30 से 40 मिनट तक कुछ नहीं खाएं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में इस वक्त के दौरान सेल्स हाइड्रेट और एनर्जाइज होंगे नई ऑक्सीजन से। सेकंड नंबर पे हम आते हैं कि हर खाने से पहले आधे घंटे पहले पानी का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आप अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि भूख नहीं लग रही, यानी फुल एक होने का एहसास होगा। क्योंकि एक स्टडी से ये भी साबित हुआ है कि खानों से पहले पानी का इस्तेमाल से एवरेज 75 कैलोरीज आप अपने खानों से कम कर सकते हैं। पानी खाने से आधे घंटे पहले पीना है आपको। एक और तरीका अपने पानी को डिवाइड करने का ये भी हो सकता है कि आप हर नमाज से पहले या फिर बाद में कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें, या तो पहले 1 गिलास पानी पी लें या बाद में 1 गिलास पानी पी लें। इसके अलावा जब आप वर्कआउट करें तो उससे पहले और बाद में कुछ एक्सरसाइज या वर्कआउट के दौरान स्वेटिंग की वजह से आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है। इसलिए उसको दोबारा मेंटेन करने के लिए पानी पहले और बाद में लाजमी पिएं, जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके अलावा नहाने से पहले 1 गिलास पिएं, क्योंकि इससे आपका बीपी लो रहता है। पानी हल्का सा नीम गर्म हो तो इससे खून की शरियानें डायलेट होती हैं, फैलती हैं, यानी खुलती हैं, और बीपी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके साथ साथ पानी आपकी बॉडी में मौजूद सोडियम के लेवल्स को डाइल्यूट कर देता है, जो फिर ब्लड प्रेशर कम कर देती है। सोने से पहले 1 गिलास ज़रूर पिएं, इससे आप हाइड्रेट रहेंगे, तो हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि डिहाइड्रेशन से जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, इसके चांसेस को ये बढ़ा देती है डिहाइड्रेट रहना। हार्ट अटैक ज़्यादातर आपने नोट किया होगा सुबह आते हैं, क्योंकि खून पानी की कमी की वजह से गाढ़ा हो जाता है,
थिक हो जाता है। आप ये बात नोट कीजिएगा, मोस्टली जो डेथ्स होती हैं वो 3 बजे के करीब होती हैं रात में। वो इसीलिए होती है कि हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है उस टाइम के बीच। इसके अलावा जब जब आप थकावट महसूस करें तब पानी पिएं, क्योंकि इससे आपका ब्रेन पावर अप होता है और फोकस और कंसंट्रेट करने में ज़्यादा हेल्प करता है। अब मैं बात करूँगी कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। सबके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वाटर इनटेक यानी पानी पीने की मिक़दार डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। आपको कैलकुलेट किस तरह करना है कि आपकी बॉडी का टोटल वेट जितना होगा पाउंड्स में, उसका आधा आपको आउंसेस में पानी पीना है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपका वेट है 180 पाउंड्स, तो आपको 90 आउंसेस पानी एक दिन में पीना होगा, अंदाज़न 11 ग्लासेस के करीब। तो इस तरह अपनी बॉडी के हिसाब से अपना वाटर इनटेक को कैलकुलेट करें और उससे पता चल जाएगा कि आपको एक दिन में कितना पानी लाजमी पीना ही पीना है। पानी को अगर आप उसके ठीक वक्त पर नहीं पीते तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकता है, जिनमें शामिल है मैदे में दर्द, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ब्लोटिंग यानी गैस का हो जाना, फटीग थकावट होना, ओवर ईटिंग। आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खुद ब खुद भूख मर जाएगी। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, अगर आप नहाने से पहले, वो मैंने पीछे जो बात बताई उससे ब्लड प्रेशर लो होगा। कॉन्स्टिपेशन आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप ज़्यादा पानी का इंटेक नहीं रखते, कम कर देते हैं अपना पानी का इस्तेमाल, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और इसके अलावा हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स की भी ये वजह बन सकती है कि मैंने कहा है कि हर रात में आपको लाजमी हाइड्रेट रह के सोना है। मैं बात करूँगी उन 5 गलतियों की जो आप पानी पीने के वक्त कर रहे होते हैं और आपको पता नहीं चल रहा होता। सबसे पहले, जब हम खाना खाते हैं तब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। खाने को हज़म करने के लिए ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। खाना खाने के बाद हमारा टेम्परेचर राइज़ हो जाता है उसको हज़म करने के लिए। लेकिन जब आप खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो इससे गैस्ट्रिक जूसेस पानी की वजह से डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाना जो गैस्ट्रिक एसिड्स की कंसनट्रेटेड फॉर्म में हज़म होना था वो पानी की वजह से नहीं हो पाता और बॉडी में ही रहता है और बॉडी उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। यही वजह होती है कि लोग कहते हैं कि हम हेल्दी खाते हैं पर हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। वजह यही होती है कि आप खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं। इसको अवॉइड करें और खाना खाने के बाद अगर आपको पीना ही है तो 1 घंटे का वक्फ़ा तो लाजमी दें। सेकंड नंबर पे, पानी जल्दी जल्दी पीना। ये देखने में छोटी सी बात लगेगी, लेकिन पानी के पीने के तरीके से जो जिस तरीके से आप पानी को पी रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा। पानी जल्दी पीने से बॉडी उस पानी को एक्सेप्ट नहीं करती। हमारे मैदे का पीएच एसिडिक होता है और सलाइवा का बेसिक। इसकी जॉब मैदे में मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज़ करना होता है। जब हम ज़्यादा पानी एक साथ पी जाते हैं, बहुत कम सलाइवा पानी के साथ मिक्स हो पाता है और मैदे की पीएच एसिडिक ही रहती है। इससे एसिडिटी और बदहज़मी, गैस वगैरह की शिकायत हो सकती है। जब आप सो के उठें तो पहला काम पानी पिएं। इससे करने से क्या होगा कि आपका उस टाइम सलाइवा काफ़ी ज़्यादा बेसिक होता है और एसिडिटी मैदे की कम हो जाती है। आप ब्रशिंग बाद में करें और पानी पहले पिएं सुबह उठने के साथ ही। नेक्स्ट पे, ठंडा पानी का इस्तेमाल करना। ज़्यादातर धूप से बाहर से काम करके जब आप आते हैं तो आपको ठंडा पानी की तलाश होती है, आपको दिल चाहता है कि आप पी लें फ़ौरन से। ऐसा करने से आपकी खून की शरीयानें सुखड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं। इसके अलावा इट सॉलिडिफाइज़ द फैट इन फूड। इसका मतलब ये होता है कि खाने में मौजूद जो फ़ैट होता है उसको वो फर्दर टुकड़ों में तब्दील नहीं कर पाता ठंडा पानी। अब जब वो फ़ैट ही कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो फ़ैट एज अ रिज़ल्ट आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है और वेट गेनिंग होती है। इसके अलावा इसको हम अवॉइड करने के लिए ये कर सकते हैं कि पानी को आप रूम टेम्परेचर पे पिएं, यानी सादा पानी पिएं। अगर आप रह ही नहीं सकते ठंडा पानी पिए बगैर तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताती हूँ कि मिट्टी के पॉट्स होते हैं जिनको मटके कहते हैं, इनमें स्टोर करके पानी पिएं। इनमें तो ना सिर्फ पानी ठंडा रहता है बल्कि पानी का पीएच भी मेंटेन रहता है। इसमें कुछ आपको बर्फ़ वगैरह ऐड करने की नीड नहीं होती, ये नेचुरली आपको पानी ठंडा करके देता है। ज़बरदस्त रहता है ये। इसके अलावा टू मच वाटर यानी पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। कुछ लोग किसी के बताने पर, किसी ने उनको बताया होता है कि पानी ज़्यादा पियो, तो वो पानी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेते हैं। ऐसा करने से वो क्या कर रहे होते हैं अपने साथ कि ज़्यादा पानी से सोडियम के लेवल्स डाइल्यूट हो जाते हैं,
जो कि फ्लूइड को सेल्स के अंदर और बाहर बैलेंस रखने में मदद कर रहा होता है असल में सोडियम। ज़्यादा पानी पीने से ये बैलेंस आउट हो जाता है, बिगड़ जाता है और लिक्विड आपके खून से सेल में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सेल सोयल हो जाते हैं। पांचवी गलती जो आप कर रहे होते हैं, पानी खड़े होकर पीना, ये आप नोट करें तो ये सब आप वसल्लम की सुन्नतें भी हैं जो हम इनको मतलब हम नहीं फॉलो कर रहे होते, लेकिन इनके पीछे साइंटिफिक रीज़न्स हैं जो अब प्रूफ हो चुके हैं। पाँचवें नंबर पे आप क्या कर रहे होते हैं, हम लोग गलती के खड़े होकर पानी पी रहे होते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो गुर्दे पानी को ठीक तरह से फ़िल्टर ही नहीं कर पाते। एक और बात ये भी होती है कि खड़े रहने की पोजीशन में आपके मसल्स यानी पट्टे और ब्रेन रिलैक्स नहीं रहते। नतीजतन आपकी नसें पानी को जल्दी हज़म नहीं कर पाती और पानी का एक बैलेंस बिगड़ जाता है। जब आप बैठ के नहीं पीते तो पानी जोड़ों में भरना शुरू हो जाता है और आर्थराइटिस की कंडीशन सामने आ जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि बैठ के पानी पिएं, इससे आपका जोड़ों का दर्द भी कम होगा और मतलब बढ़ेगा नहीं। और पानी को आहिस्ता आहिस्ता पिएं, सिप करके पिएं। इसके अलावा जब भी आपको प्यास लगे तो प्यास को मिटाने के लिए हमेशा पानी का इस्तेमाल करें, बजाय इससे कि आप स्वीटेंड ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हाई कैलोरीज ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन ड्रिंक्स के इस्तेमाल से आपका वेट गेन हो जाता है। तो बेहतर यही होता है कि आप पानी का इस्तेमाल करें। पानी की कमी से एक और चीज़ सामने आती है, वो ये होती है कि ये डाइजेशन यानी हाजमे के प्रोसेस को स्लो कर देती है पानी की कमी, जिसके नतीजे में मेटाबॉलिज्म यानी जो फ़ैट बर्न करने का अमल होता है वो स्लो हो जाता है। और इसके नतीजे में क्या होता है कि जो फ़ैट बर्न होना था वो जमा हो जाना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में और आप थकन और फुल होने का एहसास महसूस करते हैं। पानी के सही और ठीक वक्त के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में विजिबल चेंजेस आपको दिखेंगे। आप एक्टिव रहेंगे, स्किन हेल्दी नज़र आएगी, वज़न कम होगा, डाइजेशन और लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन करेंगे। ये अगर वीडियो आपको मेरी हेल्पफुल लगी हो तो उसको आगे भी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।